प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिवजी ने बताया कौन सा फूल सूंघने से पूरी होती है स्त्री को संतान प्राप्ति। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने बताया है कि एक ऐसा फूल है जिसे सिर्फ सूंघने से ही स्त्री को संतान की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी माता भगिनी इसे पूरी श्रद्धा से सुनती है उन्हें भगवान शिव की कृपा से मनचाहा फल मिलता है। तो आइए बिना देर किए आज की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी माता पार्वती वहां आईं। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और व्याकुल मन से उनके पास बैठ गईं। कुछ देर बाद शिवजी ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, क्या बात है? हे स्वामी, जब मैं आज पृथ्वी लोक देख रही थी तो वहां एक अद्भुत दृश्य देखकर मेरा मन दुखी हो गया और मेरे हृदय में करुणा जाग उठी। भगवान शिव ने पूछा, हे देवी, आपने ऐसा कौन सा दृश्य देखा जिससे आपका मन व्याकुल हो गया? निसंकोच मुझे बताइए। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगर में आपका एक बहुत सुंदर मंदिर है। वहां लाखों भक्त आपकी पूजा करने आते हैं। मैंने वहां एक स्त्री को देखा जो पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पूजा करते हुए जोर जोर से रो रही थी। यह देखकर मेरा मन करुणा से भर गया। हे प्रभु, जिन माता पिता की कोई संतान नहीं होती, जिनकी गोद खाली होती है, उनकी गोद कैसे भर सकती है? उन्हें पुत्र कैसे मिल सकता है? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। मित्रों, आदिशक्ति माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, आज आपने संसार की माताओं के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से स्त्री को पुत्र प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने से निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति हो जाती है? और वह फूल कहां से और कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। कथा सुनने के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप इसे शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं माता पार्वती से प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस कथा को सुने उनके सभी मनोकामनाएं पूरी हों और उन पर माता की कृपा बनी रहे। भगवान शिव कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। उसने बड़ी मुश्किल से 2 बेटियों की शादी कर दी थी। सबसे छोटी बेटी विमला का विवाह बाकी था। विमला बहुत सुंदर और समझदार थी और भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा और आराधना करती थी। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, किसान ने जिन 2 बेटियों का विवाह किया था उन दोनों बेटियों को पुत्री थी, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। किसान की सबसे छोटी बेटी विमला की अभी तक शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि अभी तक दोनों बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ है। लगता है कि हमारी छोटी बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। यह सोचकर वह उदास हो जाता था और मन ही मन सोचता रहता था कि जिस प्रकार से मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उसी प्रकार मेरी बेटियों के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं लिखा है। फिर उस किसान ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए सोचने लगा, विवाह होने के बाद अगर इसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मित्रों, वह किसान जब भी खेतों में काम करने जाता, वह अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी विमला को साथ में लेकर जाता था। एक दिन किसान जब खेत में काम कर रहा था तो गर्मी के कारण उसने अपने कुछ वस्त्र उतारकर खेत के किनारे रख दिए और खेत में काम करने लगा। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी विमला से कहा,
अरे बेटी विमला, जाओ, वहां मैंने जो वस्त्र रखे हैं जाकर मेरे कपड़े तो ले आओ। बेटी तुरंत कपड़े लेने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो चौंक गई। उसके पिता के कपड़ों पर एक बड़ा सा सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ था। वह घबरा गई और उसने सांप को छूने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से वह वापस अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आपके कपड़ों पर तो एक सर्प कुंडली मारकर बैठा है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटी की बात सुनकर किसान शांत स्वर में बोला, बेटी, उस सर्प को धीरे और सावधानी से वहां से उठा देना और दूर फेंक देना, फिर मेरे कपड़े ले आना। इतना कहकर किसान खेत से घर की ओर चल पड़ा। भगवान शिव जी पार्वती जी से कथा कहते हैं, हे देवी, उस लड़की का नाम विमला था। उसने अपने पिता की आज्ञा मानकर साहस जुटाया और सर्प के पास पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने सर्प को देखा, उसने उसे मारने या भगाने के बजाय मधुर वाणी में कहा, हे नागराज, सर्व देवताओं के पूजनीय, क्या आपको आराम करने के लिए कोई और मुलायम बिस्तर जैसी जगह चाहिए? विमला की इतनी मीठी और विनम्र वाणी सुनकर वह सर्प तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में मैत्री और अपनापन झलकने लगा। उसने विमला को ऐसे देखा मानो कुछ कहना चाहता हो। यह देखकर विमला समझ गई कि यह कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि कोई दिव्य संदेश देने आया है। सर्प के भाव को समझ गई। उसने सोचा कि यह सर्प साधारण नहीं है, इसमें कुछ रहस्य अवश्य छिपा है। इसलिए उसने तुरंत घास फूस इकट्ठा करके उसके लिए एक मुलायम आसन तैयार कर दिया और प्रेम पूर्वक उस पर सर्प को बैठा दिया। फिर उसने आदर से कहा, हे नागराज, अब आप इस नरम जगह पर विश्राम कीजिए। इतना कहकर विमला अपने पिता के कपड़े लेकर घर की ओर चलने लगी। तभी पीछे से उस सर्प ने आवाज दी, हे सुंदरी, क्या तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करने आओगी? सर्प ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत गरीब हैं। वे चाहते थे कि मुझे कहीं दूर फेंक दिया जाए ताकि उन्हें अपने कपड़े वापस मिल सकें। लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र और निर्मल है। मुझे तुम बहुत प्रिय हो। यदि तुम रोज मुझे घुमाने के लिए ले चलो तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इसके बाद सर्प ने अपनी वास्तविकता प्रकट की। उसने कहा, हे सुंदरी, वास्तव में मैं एक राजकुमार हूं। एक साधु महात्मा के श्राप के कारण मुझे 3 वर्षों तक सर्प का जीवन बिताना पड़ रहा है। यदि तुम इन 3 वर्षों तक मेरी सेवा करोगी तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे ही श्राप समाप्त होगा और मैं पूर्ण राजकुमार बन जाऊंगा, उसी क्षण मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। सर्प की यह सच्चाई और उसकी विनती सुनकर विमला चुप रही। उसके मन में करुणा और श्रद्धा का भाव जागा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस सर्प की सेवा करेगी। अंततः उसने हामी भरते हुए कहा, राजकुमार, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आप जैसा कहेंगे अब मैं वैसा ही करूंगी। इतना वचन देकर विमला उस सर्प के पास से विदा लेकर अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर बिखरी, वह उठकर अपने पिता के पास पहुंची और विनम्रता से बोली, पिताजी, अब तक मैंने हर बात में आपकी आज्ञा मानी है, लेकिन मैंने हमारी गरीबी को बहुत करीब से देखा और सहा है। मैं लंबे समय से घर में रहकर जीवन बिताती आ रही हूँ। अब मैं संसार में अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। कृपया मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बेटी की यह बात सुनकर किसान का चेहरा सख्त हो गया। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि वह अपनी जवान बेटी को अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं देना चाहता था। उसने दृढ़ स्वर में मना कर दिया, लेकिन विमला अपने पिता की मनाही से नहीं रुकी। वह जिद पर अड़ गई और अंततः अपने घर से बाहर निकल गई। उसे याद था कि उसने उस सर्प को वचन दिया है और अब वह वादा निभाने के लिए उसी से मिलने चल पड़ी। कुछ देर बाद वह सर्प के पास पहुंची। विमला को देखते ही वह सर्प अत्यंत प्रसन्न हो उठा और बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने ले चलो। विमला ने वचन निभाते हुए वही किया। उसने उस सर्प को अपने साथ लिया और उसे घुमाने निकल पड़ी। दोनों कुछ समय तक यहां वहां घूमते रहे। जब लौटते समय विमला उस सर्प को लेकर जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि अचानक उसके सामने एक भव्य और अद्भुत महल प्रकट हो गया। महल किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। उसमें प्रवेश करने पर वह एक विशाल कक्ष में पहुंची। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज सजी हुई थी, जिस पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। ऐसा भोजन उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था।
किसान की बेटी ने पहले भरपेट खाना खाया। भोजन समाप्त होने के बाद वह अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। यह उसका रोज का नियम बन गया था। हर दिन वह कुछ समय 1 या 2 घंटे उस सर्प नागराज के साथ बिताती और फिर महल की ओर जाती। महल में उसके लिए हर चीज पहले से तैयार रहती थी। शानदार भोजन, आरामदायक बिस्तर और राजसी व्यवस्था। इस तरह धीरे धीरे पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन किसान की बेटी विमला ने नागराज से कहा, हे नागराज, मुझे अपने परिवार को देखे बहुत समय हो गया है। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। विमला की बात सुनकर नागराज ने उसे अनुमति दे दी और कहा, तुम जा सकती हो, पर ध्यान रहे कल तक लौट आना। विमला बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं अपने पिता और बहनों के लिए लीं और घर की ओर चल पड़ी। जब वह इतने सारे धन संपत्ति के साथ अपने पिता के घर पहुंची तो सब हैरान रह गए। किसान और उसकी दोनों बेटियां आश्चर्यचकित थे कि यह सब धन विमला को कहां से मिला, किसका है। उन्होंने बार बार विमला से पूछा, लेकिन विमला ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि नागराज ने उसे यह रहस्य किसी को न बताने की शपथ दिलाई थी। पिता ने कई बार जिज्ञासा से पूछा, लेकिन जब विमला चुप रही तो किसान को क्रोध आ गया। गुस्से में उसने विमला को बहुत मारा पीटा। विमला ने चाहे कितनी भी पीड़ा सही, पर उसने सच्चाई नहीं बताई। अगले दिन सुबह होते ही विमला फिर से जंगल में नागराज के पास लौट आई। पहले की तरह वह हर दिन नागराज को कुछ समय अपने साथ रखती और फिर महल चली जाती। इसी तरह दूसरा साल भी बीत गया। वर्ष के अंत में वह फिर से अपने पिता और बहनों से मिलने गई। फिर तीसरे साल के अंत में भी वह मिलने गई। लेकिन तीसरी बार जब जाने से पहले विमला ने नागराज से अनुमति मांगी, तब नागराज ने उसे चेतावनी दी, देखो, इस बार अपने पिता के घर मत रुकना। आज ही वापस लौट आना, कल तक मत रुकना। विमला ने वचन दिया और अपने पिता के घर चली गई। उधर जब वह घर पहुंची तो उसके पिता और बहनों ने इस बार जोर देकर कहा कि वह सच बताए कि आखिर इतना सारा धन कहां से लाती है, तेरा असली मालिक कौन है। लेकिन विमला ने कुछ भी नहीं बताया। उसके चुप रहने से उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उन्होंने विमला को एक कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह विमला ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे से निकल भागी। भागते भागते वह जंगल तक पहुंची, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। जिस सर्प के साथ वह रहती थी वह वहां नहीं था। विमला घबरा गई और बेतहाशा इधर उधर उस सर्प को खोजने लगी। उसने जंगल की हर जगह देखी, लेकिन न तो सर्प मिला और न ही वह महल जहां वह सांप के साथ रहती थी। असल में उसी दिन उस सर्प का श्राप पूरा हो चुका था। 3 साल पूरे होने के बाद वह फिर से अपने असली रूप में यानी राजकुमार बन गया था और अपने राज्य लौट गया था। विमला को यह समझ आया तो उसका दिल टूट गया। वह दुख से रोने लगी और अपने पिता व बहनों को कोसते हुए बोली, काश पिताजी और बहनों ने मुझे बंदी न बनाया होता तो नागराज रूपी राजकुमार हमेशा मेरे साथ रहता। दुखी होने के बाद भी विमला ने मन ही मन ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो जाए उस सर्प राजकुमार को ढूंढ कर रहेगी। इसी निश्चय के साथ वह जंगल में आगे बढ़ती रही। चलते चलते उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने वहां जाकर आवाज लगाई। तभी झोपड़ी से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। विमला ने उनसे रात रुकने के लिए आश्रय मांगा और सारी आपबीती सुनाई। बुढ़िया ने प्रेम से उसका स्वागत किया, उसे भोजन दिया और रात भर रहने की जगह दी। अगले दिन जब विमला विदा लेने लगी तो उस बुढ़िया ने उसे 3 जादुई सेब दिए। उसने कहा, पहले सेब में सोने की थाली है, दूसरे सेब में सोने की अंगूठी और तीसरे सेब में नवरत्नों का हार। इनका सही समय पर उपयोग करना, ये तुम्हें राजकुमार तक पहुंचा देंगे। विमला ने श्रद्धा से बुढ़िया को धन्यवाद दिया और अपना सफर आगे बढ़ाया। चलते चलते उसका रास्ता एक ऊंचे बर्फ के पहाड़ से टकराया। बर्फ का विशाल पहाड़ देखकर विमला घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पहाड़ को कैसे पार करे। तभी थोड़ी दूरी पर उसे एक लोहार दिखाई दिया। वह तुरंत उसके पास गई और बोली, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे इस पहाड़ को पार करना है। लोहार को उस पर दया आ गई। पहाड़ चढ़ना था पर रास्ता कठिन था। तभी किसी ने उसे एक औजार बनाकर दे दिया। उसी औजार के सहारे विमला ने हिम्मत जुटाई और वह कठिन पहाड़ पार कर लिया। जैसे ही वह पहाड़ पार कर आगे बढ़ी
उसकी आंखों के सामने एक अत्यंत सुंदर राज्य दिखाई दिया। वही राज्य था जहां वह राजकुमार रहता था, वही राजकुमार जो श्राप के कारण सर्प सांप बन गया था और जिसे विमला प्रतिदिन जंगल में घुमाने ले जाती थी। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं से एक मोड़ लेती है। असल में वह राजकुमार पहले से ही विवाहित था। उसकी एक अत्यंत खूबसूरत पत्नी थी और कई वर्ष बीत चुके थे जब वह श्राप मुक्त होकर मनुष्य रूप में लौटा था। इतने साल बीतने के कारण राजकुमार धीरे धीरे विमला को भूल गया था। दूसरी ओर राजकुमार की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी भी अपने परिवार से अत्यधिक मोह रखती थी। वह चाहती थी कि राजमहल की पूरी संपत्ति उसके मायके वालों को मिल जाए। इसीलिए उसे अपने पति की चिंता से ज्यादा अपने घर वालों की फिक्र रहती थी। राजकुमार पुत्र संतान न होने के कारण गहरे दुहक और चिंता में डूबा रहता था। ये सब बातें जब किसान की बेटी विमला ने जानी तो उसने एक योजना बनाई। वह साधारण सूत काटने वाली स्त्री का वेश धारण करके महल में पहुंची और रानी से काम मांगा। रानी ने सोचा, यह साधारण स्त्री है, इसे काम पर रख सकते हैं। यह हमारे लिए महल में रहकर रोजाना मखमल के बिस्तर तैयार करेगी। इस तरह रानी ने विमला को काम पर रख लिया। काम मिलने के बाद विमला ने उसी दिन वह पहला जादुई सेब निकाला जो बूढ़ी औरत ने उसे दिया था। जैसे ही विमला ने सेब को काटा, उसके अंदर से एक सोने की थाली निकल आई। जब रानी ने उस थाली को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे वह थाली बेहद पसंद आ गई। रानी ने तुरंत विमला से कहा, हे दासी, ये सोने की थाली मुझे बहुत भा गई है, मैं इसे तुमसे खरीदना चाहती हूं। रानी की बात सुनकर दासी विमला ने धीरे से उत्तर दिया, रानी साहिबा, यह सोने की थाली मैं आपको दे सकती हूं, परंतु एक शर्त पर। यदि आप मेरी शर्त मान लें तो मैं तुरंत इसे आपको सौंप दूंगी। यह सुनकर रानी चकित हो गई और बोली, हे दासी, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तब विमला ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, रानी साहिबा, मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे एक रात के लिए अपने पति महाराज के साथ रहने दें। क्षमा कीजिएगा, पर यही मेरी एकमात्र शर्त है। रानी को यह सुनकर झटका तो लगा, परंतु उसे वह सोने की थाली इतनी प्रिय लगी कि उसने विमला की बात मान ली। संध्या होते ही रानी ने राजा को नींद की औषधि पिला दी। औषधि का असर होते ही राजा गहरी नींद में डूब गया। जब वह पूरी तरह सो गया तो रानी ने विमला को राजा के शयन कक्ष में ले जाकर छोड़ दिया और स्वयं बाहर आ गई। उधर किसान की बेटी विमला राजा के पास जाकर बिस्तर पर बैठ गई, परंतु उसके मन में किसी प्रकार की खुशी नहीं थी। उसके आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। कंपित स्वर में उसने कहा, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ यह कैसा छल किया। मैंने पूरे 3 वर्षों तक आपकी सेवा की। आपकी वजह से मुझे अपने पिता और बहनों के कठोर शब्द और मार सहनी पड़ी। मैं बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करके जान जोखिम में डालकर आपके पास पहुंची थी, फिर भी आप मेरा उपकार भूल गए। आपने मुझसे विवाह का वादा किया था, परंतु अपना वचन निभाया नहीं। आज आप अपनी पत्नी के साथ इस महल में सुख शांति से रह रहे हैं और मेरा जरा भी इंतजार नहीं किया। राजकुमार, मैं तो बस आने ही वाली थी, लेकिन आपने मुझे भुला दिया। इतना कहकर विमला विलाप करने लगी, पर उस समय राजकुमार तो गहरी नींद में सो रहा था। रानी को डर था कि कहीं राजकुमार किसान की बेटी विमला की बातें सुनकर उसे प्रभावित न हो जाए। इसी कारण उसने चालाकी से राजकुमार को नींद की औषधि खाने में मिलाकर खिला दी। नतीजा ये हुआ कि राजकुमार गहरी नींद में सो गया और जब विमला उससे मिलने पहुंची तो वह अपनी बातें तो कहती रही, लेकिन राजकुमार कोई जवाब न दे सका। विमला को ऐसा लग रहा था कि राजकुमार सब सुन रहा है, मगर कुछ कारणवश उत्तर नहीं दे रहा। वह पूरी रात रोते रोते और अपनी व्यथा सुनाते सुनाते थक गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही रानी वहां पहुंची और विमला को तुरंत शयन कक्ष से बाहर ले गई। राजकुमार इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। अगले दिन विमला बहुत दुखी थी। उसने हिम्मत जुटाकर दूसरा सेब निकाला और उसे तोड़ दिया। उस सेब के भीतर से एक चमकदार हीरे की अंगूठी निकली जो देखने में अत्यंत सुंदर थी। जब रानी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने विमला से अंगूठी खरीदने की बात की। विमला ने वही पुरानी शर्त रखी कि उसे राजकुमार से मिलने दिया जाए। रानी ने यह शर्त मान ली और उसे फिर से राजकुमार के पास भेज दिया।
लेकिन इस बार भी वही हुआ। रानी ने दूसरी रात भी राजकुमार को खाने में नींद की औषधि दे दी। राजकुमार फिर गहरी नींद में सो गया और विमला ने रोते हुए एक एक करके अपनी पूरी कहानी दोहराई। फर्क इतना था कि इस बार राजकुमार का प्रधान सेवक भी वहां मौजूद था। उसने छिपकर विमला की सारी बातें ध्यान से सुनी। सुबह होते ही जब राजकुमार जागा तो प्रधान सेवक ने रात का पूरा किस्सा सुनाया। ये सुनकर राजकुमार हैरान रह गया और उसे अपना किया हुआ वचन याद आ गया। उसने ठान लिया कि अब उसे हर हाल में विमला से मिलना चाहिए। उधर सुबह रानी हमेशा की तरह विमला को अपने साथ लेकर अपने कक्ष में चली गई। विमला बेहद दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद उसने तीसरा सेब निकाला और उसे फोड़ा। इस बार उस सेब के भीतर से एक नवरत्नों से जड़ा हुआ हार निकला। हार इतना सुंदर और कीमती था कि रानी की आंखें चमक उठीं और उसके मन का लालच और भी बढ़ गया। रानी ने विमला से कहा, यदि तुम मुझे यह नवरत्नों से जड़ा हुआ हार दे दो तो मैं आज रात भी तुम्हें राजा के पास जाने दूंगी। विमला, जो पहले ही बहुत दुखी और निराश थी, रानी की बात मान गई। शाम होने पर रानी ने राजकुमार के लिए भोजन तैयार करवाया, लेकिन इस बार राजा ने भोजन नहीं किया क्योंकि उसे पता चल चुका था कि खाने में नींद लाने वाली औषधि मिलाई गई है। फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने खाना खा लिया हो, ताकि रानी को कोई शक न हो। उसके बाद राजा अपने शयन कक्ष में चला गया और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद रानी विमला को अपने साथ राजकुमार के कक्ष में ले आई और उसे वहीं छोड़कर वापस चली गई। अब विमला अकेली थी। वह भारी मन से धीरे धीरे राजा के पास गई। वह उसके बिस्तर के पास खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने दुख भरे स्वर में कहा, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो पूरे 3 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की। इस सेवा के बदले मुझे अपने ही पिता और बहनों से अपमान और कठोर शब्द मिले। आपके दर्शन पाने के लिए मुझे बर्फ से ढके विशाल पर्वतों को पार करना पड़ा। आपको खोजने के लिए मैंने घने जंगलों में भटकते हुए दिन रात कठिनाइयां सही। क्या आप यह सब भूल गए? आप आज अपनी पत्नी के साथ इस राजमहल में सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं और मैं यहां अकेली ठोकरें खा रही हूं। अब मेरा क्या होगा? मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, उस समय राजा चुपचाप किसान की बेटी विमला की बातें सुन रहा था। बाहर से वह सोने का नाटक कर रहा था, पर भीतर ही भीतर बहुत सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में आया, एक और मेरी रानी है जिसके लिए मैं सब कुछ करता हूं, धन, वैभव और राज्य का सुख देता हूं, परंतु वही रानी मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है। मुझे तो वह सम्मान तक नहीं देती। और दूसरी ओर यह साधारण किसान की बेटी है जो अपने प्रेम की तलाश में यहां तक चली आई। जब मैं सर्प रूप में था तब भी इसने लोगों की परवाह न करते हुए मेरी रात दिन सेवा की। राजा ने जब यह सब मन ही मन विचार किया तो उसने अपनी आंखें खोलीं और भावुक होकर विमला को गले से लगा लिया। फिर वह उसे दरबार में ले गया और सबके सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद पूरे विधि विधान से किसान की बेटी विमला के साथ विवाह किया और सुखी जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद एक दिन राजा के महल में एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आए। विमला ने बड़े प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और अन्नदान भी किया। विमला की इस सेवा और भक्तिभाव से प्रसन्न होकर सन्यासी महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? विमला ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे महात्मा जी, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का शुभ आशीर्वाद दीजिए। विमला की यह प्रार्थना सुनकर साधु महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल के बारे में बताता हूं जिसे सूंघने के बाद स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। हे पुत्री, जो भी स्त्री अपने मासिक धर्म की अवधि पूरी होने के बाद इस फूल को सूंघती है और फिर अपने पति के साथ मिलन करके गर्भ धारण करती है, उसे अवश्य ही एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर महात्मा ने आगे कहा,
बेटी, तुम्हारे गांव के बगीचे की पूर्व दिशा में धतूरे का एक पेड़ है। उस पर लगे धतूरे के फूल भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। विमला ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे महात्मा जी, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का शुभ आशीर्वाद दीजिए। विमला की यह प्रार्थना सुनकर साधु महात्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल के बारे में बताता हूं जिसे सूंघने के बाद स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। हे पुत्री, जो भी स्त्री अपने मासिक धर्म की अवधि पूरी होने के बाद इस फूल को सूंघती है और फिर अपने पति के साथ मिलन करके गर्भ धारण करती है, उसे अवश्य ही एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर महात्मा ने आगे कहा, बेटी, तुम्हारे गांव के बगीचे की पूर्व दिशा में धतूरे का एक पेड़ है। उस पर लगे धतूरे के फूल भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। तुम ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठकर स्नान ध्यान करना, फिर उस पेड़ से एक धतूरे का फूल तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करना। जब वह फूल भगवान शिव पर चढ़ा दिया जाए तब उसे अपने साथ ले आना और पति से मिलने से पहले सूंघ लेना। ऐसा करने से तुम्हें निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब विमला का मासिक धर्म हुआ और वह स्वच्छ हुई, तब उसने महात्मा की बताई हुई विधि पूरी श्रद्धा से निभाई। वह सुबह स्नान कर धतूरे का फूल तोड़ लाई, उसे शिवलिंग पर चढ़ाया और फिर उसी फूल को घर लाकर सूंघा। उसके बाद जब उसने राजा के साथ संबंध स्थापित किया तो वह गर्भवती हो गई। समय बीतने पर गर्भ पूर्ण हुआ और विमला ने एक तेजस्वी, गुणवान और भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयां बांट दी, गरीबों को दान पुण्य किया और प्रजा उत्सव मनाने लगी। जब विमला ने यह सुखद समाचार अपने पिता को बताया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। विमला ने अपनी बहनों को भी यह रहस्य बताया और यहां तक कि राजा की पहली रानी को भी धतूरे के फूल की यह कथा सुनाई। फिर जिसने पुत्र की इच्छा की उसे पुत्र मिला और जिसने पुत्री की इच्छा की उसे पुत्री प्राप्त हुई। अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इसी प्रकार आज की यह कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।